दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मेनली डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये खबर भारतीय वायुसेना से निकलकर सामने आ रही है जो कि भारत के लिए बेहद ज्यादा चिंताजनक है। दरअसल इस समय भारतीय वायुसेना के पास स्क्वाड्रन की संख्या लगातार घट रही है और घटकर इस समय 31 स्क्वाड्रन पर आ चुकी है। इसमें भी 2 स्क्वाड्रन MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट की है जिनको की इस समय उड़ाना भी खतरे से भरा हुआ है और लगातार इसकी दुर्घटना की खबरें सामने आती रहती है। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन के अंदर 18 फाइटर जेट होते हैं और भारतीय वायुसेना के पास दोनों मोर्चों पर हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, यानी कि 10 से 11 स्क्वाड्रन की कमी इस समय भारतीय वायुसेना में होने का मतलब है कि तकरीबन 180 से 200 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में कम है। सबसे आखिरी बार 1996 में वायुसेना के पास 41 स्क्वाड्रन थी, तब से लेकर अब तक ये संख्या लगातार घटती ही जा रही है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो इतनी कम स्क्वाड्रन की संख्या लास्ट बार 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय थी। उस समय भारत की हवाई ताकत आज की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन आज के समय में जब हमारे सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन है, वायुसेना की ताकत का कमजोर होना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हमने अपने चैनल पर लगातार मौजूदा सरकार की डिफेंस के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की जमकर तारीफ की है और सच में मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भारत ने पिछले 10 सालों में अपना दबदबा बढ़ाया है। लेकिन वायुसेना की स्क्वाड्रन का कम होना यह भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है और इस पर सरकार को सीरियसली अब विचार करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने इसके लिए कुछ कदम नहीं उठाए। भारत ने 2016 में राफेल फाइटर जेट की डील साइन की थी जो कि 2021-22 में सेना में शामिल हो गए थे। इन विमानों के आने से वायुसेना को बड़ी ताकत मिली है। ये विमान अपने एडवांस तकनीक, हथियारों और स्टेल्थ क्षमता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 36 विमानों की ये संख्या भारतीय वायुसेना की पूरी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। 2021 में मोदी सरकार ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों की डील साइन की जो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इन विमानों की डिलीवरी 2025 से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में भी देरी हो रही है। इसका कारण है जनरल इलेक्ट्रिक से आने वाले F404 इंजन की आपूर्ति में दिक्कतें। यह इंजन तेजस विमानों के लिए जरूरी है, लेकिन इनके आने में हो रही देरी के कारण विमानों का उत्पादन और डिलीवरी अटक गई है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना 114 नए लड़ाकू विमान की खरीद के लिए MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 से अटका हुआ है और अभी तक इस पर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। अगर इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से काम नहीं किया गया तो आने वाले सालों में वायुसेना की लड़ाकू ताकत और भी कम हो सकती है। हालांकि नए अपॉइंट हुए भारतीय वायु चीफ की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि जल्द ही 114 फाइटर जेट की इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। इसमें भारत की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई है जिसमें जिस भी देश के साथ यह 1.6 लाख करोड़ की डील साइन होगी उसको इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करनी होगी। इसके साथ ही पूरी तकनीक ट्रांसफर भारत को करना होगा। भारतीय वायुसेना की तरफ से बताया गया है कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो जगुआर मॉडल था उसी मॉडल पर 114 फाइटर जेट की डील भी करे। जगुआर को HAL के द्वारा बनाया जाता था जिसको अपने हिसाब से भारत मॉडिफाई भी कर सकता था और इसमें इंडिजिनस कंपोनेंट की संख्या काफी ज्यादा थी। यही भारत नए फाइटर जेट डील के साथ भी करने की योजना बना रहा है, लेकिन अब समय विचार करने का जा चुका है। भारत को जल्द ही अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाने की जरूरत है। इसके पीछे कारण यह है कि वायुसेना की लड़ाकू ताकत कम होने का सबसे बड़ा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। हमारे सामने 2 बड़े दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। चीन लगातार अपनी सेना और वायुसेना को अत्याधुनिक बना रहा है। उसके पास चेंगडू J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर विमान है जो बेहद उन्नत है। इसके अलावा चीन ने भारत के नजदीक अपनी वायुसेना को भी तैनात कर रखा है। पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर जैसे फाइटर विमानों को अपनी सेना में शामिल किया है। ऐसे में अगर भारत को एक साथ चीन और पाकिस्तान से लड़ना पड़े तो भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत से ये काफी मुश्किल हो सकता है। वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन चाहिए ताकि वह एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध कर सके, लेकिन अभी ये संख्या सिर्फ 31 है। ये हमारी हवाई सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।